संधि प्रकरण को आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न संधि है, ये संधि कहते हैं। तो दो वर्णों का जो मेल है उसी को संधि कहते हैं। संधि वर्णों के मध्य होती है, पदों के मध्य समास होता है और वाक्यों में जो है कारक होता है। वाक्य में संधि करना अथवा ना करना इसमें ऐच्छिक होता है। वाक्य में आप संधि करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? तो एक पद में संधि आवश्यक है, धातु उपसर्ग में आवश्यक है, समास में आवश्यक है, लेकिन वाक्य में जो है आवश्यक नहीं है। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। धातु और उपसर्ग में संधि करना है तो अभी आपको हमने बताया कि ये अनिवार्य होता है। यहाँ पर संधि करना ही है धातु और उपसर्ग में। संहिता का तात्पर्य क्या होता है? तो परा सन्निकर्षा संहिता, ये इसका तात्पर्य होता है। व्याकरणी संहिता पदेन सूच्यन्ते, व्याकरण में संहिता पद का सूचक जो है ये ए नंबर संधि संहिता। संधि के कारण हो सकता है, संधि के कारण हो सकता है। तो संधि के कारण लोप होता है, कहीं कोई नया वर्ण भी आता है और दो में से एक का द्वित्व भी हो जाता है। उपर्युक्त तीनों, तो यही डी नंबर सही हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों परिवर्तन हल संधि कहते हैं। हल संधि किसको कहते हैं? तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। संधि है तो संधि जो है वर्ण विधि है, पद विधि क्या है? समास है। अच संधि कहते हैं तो अच संधि स्वर संधि को कहते हैं। बी नंबर सही हो जाएगा। निमज्जितो निमज्ज तीन्दोर किरणेष्विवाङ्कः, निमज्ज तीन्दोर किरणेष्विवाङ्कः इत्यत्र कति संधि स्थलानि सन्ति। तो यहाँ पर जो है चत्वारि, चार जगह संधि हुई डी में। हल संधि में विकार होता है, तो हल संधि में व्यंजन का विकार होगा। जब व्यंजन संधि है तो व्यंजन का विकार होगा। संहिता कुत्र विवक्षाधीना भवति, तो ये वाक्य में जो है लिधनाकृति इत्यत्र संधि स्यात्, तो यण संधि हुई है। यहाँ पे व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है, तो मुख संधि जो है व्याकरण की संधि नहीं है। धातृंसास्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसमें यण संधि है धातृंसा में। संधि निम्नलिखित में से किनमें आवश्यक करनी चाहिए? उपर्युक्त सभी में करनी चाहिए। अधोलिखितेषु यण संधेः रूपम विद्यते, तो प्रत्युपकार ये जो है यण संधि रूप है। अवंगादेशः कस्य स्थाने भवति? अंत्यस्य, सी नंबर सही हो जाएगा। यण संधि होगी जब, तो जब ईधन आ होगा। दध्यत्र शब्द से संधि विच्छेदा, तो इसका नंबर ये उसका हो जाएगा दधिधनात्र, सी नंबर सही हो जाएगा। पितृधन आकृति का शुद्ध संधि रूप है, तो पित्राकृति। इत्यादय में संधि है, तो इत्यादय में यण संधि है। इति धन आदि इत्यत्र संधि वर्तते, यण संधि। डी नंबर सही हो जाएगा। मधुधन अरि इत्यत्र संधि पदम निर्णयम,
तो इसमें जो है मध्वरी, मधुधनरी मध्वरी। यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण देखना, तो इसमें आपका सी नंबर सही हो जाएगा। गुरु धन आदेश, गुरु आदेश। अधोलिखितेषु कहा एकादेश, तो यणा, यण में एकादेश होता है। आद्यंतम पद का संधि विच्छेद होगा, आदि धन अंतम आद्यंतम। यद्यपि पद में कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। दध्यत्र में संधि है, तो इसमें यण संधि है। लाकृति, इसमें संधि विधायक सूत्र है, इसका इको यणजी है। पित्रर्थ का संधि विच्छेद है, तो पितृधन अर्थ, पितृर्थ ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। धातृधन अंशा में संधि कीजिए, धात्रंसा। अत्यधिक में संधि है, तो अत्यधिक में यण संधि है। शुद्धि उपास्य में कौन सी संधि है, तो इसमें अच संधि है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका अनुधन आय। यण संधि कहाँ है, तो यण संधि लाकृति में है। पाठतोऽध्ययन अभ्यास, तो इसमें जो है पाठतः अपि अनभ्यास, ये नंबर सही हो जाएगा। पठत्वत्र इत्यत्र संधि विच्छेद निर्णय, तो पठत उधन अत्र। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, तो प्रतिधन एक। प्रत्यक्षम में संधि है, तो यण संधि है। इंद्रियाण्यादौ, तो इंद्रियाणि धन आदौ। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ई, उ और ई के बाद कोई भी अनुस्वर आने पर परिवर्तन क्रमशः या वराल में हो, तो कौन सी संधि होगी, तो यण संधि हो जाएगी। और कौन सी होगी, इति धन आदय, इत्यादय। सुधन आगतम में कौन सी संधि, इसमें जो है आपकी यण संधि। गुरु धनादेश में संधि होने पर बनता है, तो गुरुआदेश बनता है। सी नंबर सही हो जाएगा। शुद्धि उपास्य में कौन सी संधि, अच संधि। सी नंबर सही। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इत्यादि का इति धन आदि इत्यादि। किस उदाहरण में यण संधि है, धात्रंसा में यण संधि है। स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा, तो स्वस्ति धन अस्तु होगा, स्वस्त्यस्तु। साधु इति में संधि होने पर बनता है, तो साध्विति बनता है। साधु धन इति जब संधि होगी तो साध्विति बनेगा। प्रतिदिन आरोपण, इसमें जो है जब संधि होगी तो प्रत्यारोपण बनेगा। प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, अन्वेषण का सी नंबर आपका डी नंबर होगा, अनुधनेषण। ठीक है, अनुधन एषण अन्वेषण। इत धन अभिधानेन, तो इत्यभिधानेन ए नंबर सही हो जाएगा। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, तो ईश्वर संधि से है संबंधित यण संधि। देव्यु धनवाच, तो इसमें देवी धन उवाच हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। मात्र नुमति,
तो मातृधन अनुमति, बी नंबर सही हो जाएगा। व्याप्ता में संधि है, व्याप्ता में यण संधि है। लाकृति इसका संधि विच्छेद है, तो ली धन आकृति लाकृति। धातंसक अर्थ है, तो ब्रह्मा का अंश धातंसक अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो पितृ धन आकृति, डी नंबर सही हो जाएगा। शिष्वंग स्मृत्यादेश के सूत्र के उदाहरण हैं, तो इसमें इको यणचि के हैं, यण संधि हुई है। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रीति धन अनुसार हो जाएगा। किरणेश शिवांक, तो इसका जो है किरणेशु इव धन अंक, सी नंबर सही हो जाएगा। इत्याख्य, त्याख्य इति धन आख्य, सी नंबर सही हो जाएगा। लोपः शाकल्यस्य सूत्रेण प्रतिपादितं पदम अस्ति, तो हर ई हो जाएगा। भावुका भावुका का संधि विच्छेद है, तो भौधनुका भावुका, वंतुई प्रत्यय का उदाहरण है। तुनाभ्यम, बी नंबर सही हो जाएगा। भावका पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो भौधनका भावका। गव्यम नाभ्यम यह पद किस सूत्र से निष्पन्न होंगे, तो आंतोई प्रत्यय से हो जाएंगे, डी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। नायका का संधि विच्छेद है, तो नई धनका नायका। निम्नलिखित में से अज संधि का उदाहरण है, तो पावका। स्वर संधि में आय होगा, तो ए धन आ। गवेंद्र इत्यत्र का मौलिक विच्छेद, तो गोधन इंद्र गवेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो ने धन अन नयन, एक वय होगा। गोधन अग्रम इसका संधि रूप है, तो गवाग्रम है। पावका का संधि विच्छेद है, तो पौधन अकह पावका। पोधन इत्र, तो पवित्र पोधन इत्र पवित्र। ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर हो जाता है, क्या हो जाता है, अ हो जाता है, ओ को हो जाता है, और क्या। पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए, तो पोधन इत्रम पवित्रम, ये ऊपर भी आया था, पोधन इत्र यहाँ आया था, यहाँ इत्रम कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। हरि धन ए संधि होकर कौन सा शुद्ध रूप बनेगा, तो इसमें आपका जो है हराई बन जाएगा। विष्ण धन विष्ण ई इत्यत्र केन सूत्रेण या लोपो होती, तो लोपा साकल इससे, इस सूत्र से यह का लोप हो जाएगा। तौ अवदताम, तौ अवदताम, तो इसका जो है तावदताम, ये रूप बनेगा। उभावपि इत्यत्र पदच्छेद, तो उभौ धन अपि उभावपि। अगला सवाल। अयादि संधि विधायक सूत्रम वर्तते, तो ये चो अवयव, इससे आदि संधि होती है। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पावन का पौ धन अन पावन। वटो धन वृक्षा, तो वट वृक्षा। पवन शब्द में संधि है, पवन शब्द में अयादि संधि है। स्वर संधि का परिणाम ओ होगा, यदि आ धन आ के बाद ऊ धनी ऊ हो, यही सही। यदि ए ओ आई औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः आय औ हो जाता है। ये कौन सी संधि कहलाती है,
तो कौन सी संधि कहलाएगी? अयादि स्वर संधि कहलाएगी। बी नंबर सही जवाब। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो होगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। विष्णवे का संधि विच्छेद है, तो विष्णु धन ए विष्णवे। अगला प्रश्न देखते हैं। पवन का संधि विच्छेद होगा, तो पवन का भी पूर्व में भी है पोधन अन पवन। प्रणम्योपविष्ट अत्र संधि अस्ति, तो कौन सी संधि? तो यहाँ गुण संधि हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मर्षि शब्द में संधि है, ब्रह्मर्षि में कौन सी संधि है? तो गुण संधि यहाँ हो गई, अर् हुआ है। तवधन लिकार इस संधि के रूप होते, तो चत्वारी 4 रूप बनेगी। तथेति का संधि विच्छेद होगा, तो तथा धन इति तथेति होगा। निम्नलिखित में से किसमें आदि गुणा सूत्र से संधि है? तो इसमें जो है सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, यहाँ गुण हुआ। हितोपदेश में किससे संधि की गई? तो हितोपदेश में जो है आपका आदि गुणा से की गई, हित धन उपदेश। गंगोत्कम इत्यत्र का संधि, तो गुणा, सी नंबर सही हो जाएगा। नागेंद्र में कौन सी संधि है? तो नागेंद्र में गुण संधि है। स्वर संधि में अर होगा, यदि आ के बाद री आए तब। कृष्णरधि इत्यत्र, तो इसमें जो है गुण संधि है, कृष्णरधि में अर हो रहा है। अगला प्रश्न। गंगा गंगोदकम का संधि विच्छेद होगा, तो गंगा धन उत्कम गंगोदकम, ये नंबर सही है। गुण संधि किस उदाहरण में है? तो गुण संधि जो है गंगोदकम में है, गंगाधन उत्कम। गुण संधि कहाँ है? तो गुण संधि रमेशा में, रमाधन ईसा रमेशा हुआ। यदि आ या आ के बाद उ या उ आवे तो होगा, तो ओ हो जाएगा। अस्तु। उपेंद्र में कौन सी संधि है? तो उपेंद्र में गुण संधि, ए नंबर सही जवाब। ग्रीष्म ऋतु पद होगा, तो ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु, बी नंबर सही हो जाएगा। गुण संधि विधायक सूत्र है, किसमें आदि गुणा, ए नंबर सही हो जाएगा। वार्षिकोत्सव पद होगा, तो ये वार्षिक धन उत्सव वार्षिकोत्सव, बी नंबर सही हो जाएगा। गंगा धन उदकम, तो गंगोदकम बनेगा, सी नंबर सही हो जाएगा। रमेशा में संधि है, इसमें गुण संधि है, रमादनीशा। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो इसमें देवेंद्र में है, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। गणेशा इत्यत्र किन सूत्रेण गुणो भवति, तो इसमें आदि गुणा हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब। नरेशा में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपेंद्र का संधि विच्छेद है, तो उपधन इंद्रा उपेंद्र, गुण संधि। ग्रीष्म ऋतु में संधि होने का पर क्या शब्द बनता है? तो इस ग्रीष्म ऋतु बनता है, सी नंबर सही हो जाएगा। उमेशा शब्द किस सूत्र के अनुसार संधि की गई? उमेशा शब्द में तो आदि गुणा से गुण हुआ है इसमें। चंद्रोज्ज्वला इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, तो चंद्रधन उज्ज्वला, बी नंबर सही हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो गंगा धन उत्कम, ये गुण संधि का उदाहरण है, गंगोत्कम। यदि आ और आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते, यह स्वर संधि कहलाती है, तो एक गुण स्वर संधि है। देवेंद्र इस पद में किस सूत्र से संधि हुई है? तो आदि गुणा से। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, तो नवधन ऊढ़ा नवोढ़ा,
यदि आ और आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई होने की संधि है, तो यह ये वृद्धि संधि है, बी नंबर सही हो जाएगा। यथेप्सितम, इसमें वो विग्रह वाक्य बनेगा यथाधन ईप्सितम यथेप्सितम। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, तो वृद्धि रेच वृद्धि संधि करता है। यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेद करणीय, तो यथाधनिष्ठम यथेष्टम, बी नंबर सही हो जाएगा। प्रार्च्छति अत्र संधि अस्ति, प्रार्च्छति इत्यत्र कहा संधि, प्रार्च्छति में संधि है तो वृद्धि संधि हुई है। पस्य धन उपरि, पस्य धन उपरि, तो पस्य उपरि हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। यदि आ या आ के बाद ए या आई आवे तो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ब्रह्मर्षि, ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि, ये इसका विच्छेद होगा। अगला प्रश्न, वर्षा धन ऋतु, तो वर्ष ऋतु, सी नंबर सही हो जाएगा। मतैक्य में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है, तो वृद्धि रेच से। प्रार्च्छति का संधि विच्छेद है, तो आपका प्राधन रिक्षति हो जाएगा, सी नंबर सही। मम धन ऐश्वर्यम, तो ममैश्वर्यम हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। महौषधि, महौषधि में वृद्धि हो रही है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। अच्छधन ऊहनी शब्द में संधि रूप क्या होगा, तो इसका जो है अक्षौहिणी बनेगा, डी नंबर सही हो जाएगा। सुख धन रीता में संधि होने पर क्या शब्द बनता है, तो इसका सुखार्था बनता है, ए नंबर सही हो जाएगा। वृद्धि संधि किस उदाहरण में है, तो देवैश्वर्यम में है, डी नंबर सही हो जाएगा। कृष्णैकत्वम शब्द में संधि है, तो वृद्धि संधि है कृष्णैकत्वम में। वृद्धि संधि कहाँ है, तो गंगौघा में वृद्धि संधि है। उद्योगे नैव इत्यत्र कहा संधि अस्ति, तो इसमें वृद्धि संधि हो रही है। प्राधन इच्छति इत्यत्र किम कार्यम भवति, या प्राधन रिक्षति प्रार्च्छति इत्यत्र कहा संधि, तो इसमें वृद्धि संधि है। धर्म धन औत्सुक्यम, तो धर्मौत्सुक्यम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महाऔषधि का संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो है महाधन औषधि होगा, सी नंबर राइट आंसर। सैसा, तो साधन ऐसा, तो सैसा बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वैरिणी, इसका विच्छेद देखना है, तो स्वाधन ईरिणी स्वैरिणी। सतीव धन अत्र विच्छेदा भवति, सतीव अत्र विच्छेदा भवति, तो इसमें सती धन इव सतीव हो जाएगा। कृष्णैकत्वम शब्द किस सूत्र का उदाहरण है, तो वृद्धि रेच का उदाहरण है। भानुदय में कौन सी संधि है, तो भानुदय में जो है दीर्घ संधि हो गई है। प्रौढ़ा पदे संधि विच्छेदा भवति, तो प्राधन ऊढ़ा प्रौढ़ा। उत्तरधन अचला अत्र संधि कार्य, तो उत्तराचला, ए नंबर हो जाएगा। तथा धन एव तथाइव इत्यत्र कहा संधि, तो इसमें वृद्धि संधि है।
अगला प्रश्न, यच्छलेनाभ्युपेतम यच्छलेनाभ्युपेतम अस्य संधि विच्छेदा अस्ति। तो इसमें जो है यच्छलेन धन अभ्युपेतम हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, संधि विच्छेद। पृष्ठौह पद किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये जो इत्ते धत्युट सूत्र है, अर्थ संधि का इसका उदाहरण है। ग्रामस्यार्थे इति पदे का संधि अस्ति। तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ए नंबर सही हो जाएगा। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है, तथैव का संधि विच्छेद, तथा धन एव तथैव। अगला प्रश्न देखते हैं, दैत्य धन अरिह में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, दैत्यारिह बनता है, बी नंबर सही हो जाएगा। हरीसा अत्र संधि अस्ति। हरीसा में कौन सी संधि है? तो हरीसा में भी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। किस पद में दीर्घ संधि है? तो नास्ति में जो है दीर्घ संधि। रमधन आगच्छति इत्यत्र का संधि भवति। सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। अतिधन इव, अतिव में संधि का नियम है, तो आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ हुआ। रक्षार्थम का संधि विच्छेद पद होगा, तो रक्षा धन अर्थम रक्षार्थम ये संधि विच्छेद होगा। लक्ष्मी धन ईश्वरा, तो लक्ष्मीश्वरा हो जाएगा, और क्या दीर्घ संधि। होती धन रिकारा में कौन सी संधि है? तो इसमें भी दीर्घ है। परार्ध संख्या, तो पराधन अर्ध संख्या ये संधि विच्छेद हो जाएगा। दीपावली का संधि विच्छेद होगा, तो दीप धन अवली, सी नंबर सही हो जाएगा। दीप धन अवली, दीपावली। अगला सवाल देखते हैं, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि इसमें भी है। हिमालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि इसमें भी हुई है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अन्य धन अन्य बराबर अन्यान्य है, ठीक है ना, अन्याय नहीं है, अन्यान्य। अन्यान्य का अन्य धन अन्य अन्यान्य हो जाएगा। धीसा पद में संधि है, तो दीर्घ संधि है धीसा में। दैत्य धन अरि दैत्यारि एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है ना, और स्वर में भी दीर्घ संधि। श्रीसा इत्यत्र का संधि, तो श्रीसा में जो है दीर्घ संधि हो गई। आगे देखते हैं, दैत्यारि में कौन सी संधि है? तो इसमें भी स्वरई संधि है। लघुर में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। आकाशवर्णी दीर्घा सूत्र है, तो ये स्वर संधि का है। तस्य धन आवासम धन एव, तो तस्यावासमेव सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाशवर्णी दीर्घा सूत्र के उदाहरणों में लिक वर्ण का उदाहरण नहीं, इसका क्या कारण है? लिकार का दीर्घ नहीं होता, ये रीजन है, डी नंबर सही जवाब है इसका। भूर्ध्वम, तो भूधन ऊर्ध्वम भूर्ध्वम, बी नंबर सही हो जाएगा। क्षितीसा, तो क्षितिधन ईसा, इसका क्षितीसा का संधि विच्छेद होगा। प्रहरीव अत्र संधि विच्छेदम कुरु, प्रहरीव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रहरी धन इव, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होत्रिधन
होत्रिकारा इस शब्द की सिद्ध करने वाला सूत्र है। आकाशवर्णी दीर्घ ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। पर्वतारोहणम, पर्वतारोहणम कब संधि विच्छेद होगा? पर्वत धन आरोहणम, पर्वतारोहणम। महतीयम का पदच्छेद है, तो इसका महती धन इयम है, महतीयम। उत्कीर्णा धन आलेखा, तो उत्कीर्णालेखा ये नंबर सही हो जाएगा। कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो पित्रादेश, ये नहीं दीर्घ संधि का। निमज्जत धन इंद्रो, तो इसका संधि युक्त शब्द कौन सा होगा? निमज्जतिंदो, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पररूप विधायक सूत्र है, पररूप विधायक सूत्र, तो एंगी पररूपम से पररूप होता है। हलीसा इत्यत्र पररूप संधो विच्छेदोस्ति, तो हल धन ईसा हलीसा बनता है। पररूप संधे उदाहरणम अस्ति, तो प्रेजते, ये पररूप संधि का उदाहरण है। प्राधनिजते। पररूप एकादेश विधायक सूत्र है, तो यही पररूपम है, पूर्व में भी आ चुका है। उपधन औसत इत्यत्र संधि कृते कम कार्यम भवति, तो इसमें पररूपम भवति, बी नंबर सही हो जाएगा। प्रेजते में संधि है, तो पररूप संधि है, ए नंबर सही। शिवेई में संधि विच्छेद होगा, तो शिव धन आधन ए शिवेई। शिवेई इत्यत्र पररूप में एकादेशा सूत्रेण भवति, तो ओमांगोष्ठ से इसमें पररूप एकादेश होता है। उपोसति, एक ये छूट जाएगा। मनीषा, मनीषा इत्यत्र संधि विच्छेदा अस्ति, तो मनस धनीषा मनीषा, इसकी अस की टी संज्ञा होती। उपोसति पद में पररूप एकादेश के सूत्र से होता है, तो यंग पररूपम से होता है, डी नंबर सही हो जाएगा। मनीषा में संधि होगी, तो पररूप संधि होती है मनीषा में। सकलोपि इत्यस्य संधि विच्छेदा करणीय, तो सकलो धन अपि, सकलोपि हो जाएगा। अधोलिखितेषु पररूप संधे रूपम अस्ति, तो मनीषा है पररूप संधि का उदाहरण। इंगा पदांतरति सूत्रेण कः संधि विधीयते, तो पूर्व रूप हो जाएगा। अस्तु, एंगा पदांतरति इस सूत्र का उदाहरण है, तो हरेव, इसी नंबर सही हो जाएगा। हरेव इत्यस्य संधि विधायकम सूत्रम अस्ति, हरेव संधव सूत्रम प्रयुक्तम अस्ति, तो एंगा पदांतरति अभी जस्ट देखे। संसारे धुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति, तो एंगा पदांतरति। वृक्षेस्मिन पद में संधि है, तो इसमें पूर्व रूप संधि है, बी नंबर सही हो जाएगा। चित्रेस्मिन, तो चित्रेधन अस्मिन चित्रेस्मिन हो जाएगा। गोधन अग्रम संधि करने पर कितने रूप होते हैं? तो गो अग्रम, गोग्रम, गवाग्रम, तो इसका त्रीणी रूप ही बनते हैं, सही हो जाएगा। प्रकृति भाव शब्द से कोर्था, तो संध्य भावा, संधि का भाव होता है। हरे वित्यर्थ किम कार्यम भवति, पूर्व रूप कार्य होता है। पूर्व रूपम लते एते, यहां पर संधि करने पर रूप होता है, तो लते धन एते ही रहेगा। एतेषु पर रूपस्य किम उदाहरणम,
तो मारतंडा डी नंबर सही हो जाएगा। ई धन इंद्रा में संधि है, तो यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व रूप से उदाहरणम अस्ति रामोस्ति, सी नंबर सही हो जाएगा। पूर्व रूप संधि का उदाहरण हरि एतौ इत्यत्र का संधि, तो हरि एतौ में अच संधि हुई है। हरिधन इह अत्र संधौ कृते, तो इसमें जो है हरिधन ई हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। समिधाधानम का विग्रह होगा, यह समिधाधानम पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति, तो समिधधन आधानम डी नंबर सही हो जाएगा। हरिधन एतौ इत्यत्र संधौ किम रूपम, तो हरिधन एतौ सी नंबर सही हो जाएगा। कान धन कान अत्र संधि अस्ति, तो कान से कान हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। हरि एतौ इत्यत्र का संधि, तो प्रकृति भाव संधि है हरि एतौ में। विद्वान लिखत इत्यत्र संधौ भवति, विद्वान लिखत में संधि होगी, तो इसमें विद्वान लिखत सी नंबर सही हो जाएगा आपको। प्रकृति भाव का उदाहरण है, तो अमी ईसा यही है प्रकृति भाव का उदाहरण। यरो नुनासिके नुनासिको व सूत्र का उदाहरण है, इसका जो है एतन मुरारी है, सी नंबर सही। गंगे एवं विष्णु में पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र है, तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, द्विवचन का यहाँ प्रयोग हुआ है, यही सिद्ध करेगा। जसत्व संदेह सूत्रम अस्ति, तो झलाम जसोवंते जसत्व संधि का सूत्र है। हरिश धन सेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा, तो हरिश सेते सी नंबर सही हो जाएगा। समुद्धरता का विग्रह है, तो समुद्धन हरता बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित किस स्थिति में इष्टुना इष्टु सूत्र प्रयुक्त होगा, तो तत् धन टीका तत् टीका बनेगा। अगला प्रश्न, सन धन षष्ठा संषष्ठा, इस उदाहरण में किस सूत्र का नियम प्रयुक्त होगा, तो तोषी यहाँ पर प्रयुक्त होगा। शिव छाया पदस विच्छेदा भवेत, तो यहाँ पर शिव धन छाया हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। एतन मुरारी संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति है, तो यरोनुनासिके नुनासिको व बी नंबर सही हो जाएगा। सात सूत्र निष्पादितम पदम, तो प्रश्न, ये सात सूत्र से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामफ चलित उदाहरण है, तो हल संधि का है। कुंठिता अस्मिन पदे संधि वर्तते, तो इसमें व्यंजन संधि हुई है। तट्टिका, इस सूत्र का उदाहरण, तट्टिका शब्द किस सूत्र से बना है, तो इसमें जो इष्टु सूत्र से जो है तट्टिका बना है। हल संधि उदाहरणम अस्ति, तो छेद वायु बी नंबर सही हो जाएगा आपका। अजंता का संधि विच्छेद है, तो अच धन अंता, ओके। हरि धन रम्य इत्यस्य संधि पदम अस्ति, तो ये इसका जो है हरि रम्य हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ग्रामात चलिता पद से संधि विच्छेदा भवेत, तो ग्रामात धन चलिता सी नंबर हो जाएगा। जगतीसा किस सूत्र से संधि हुई है, तो इसमें झलाम जसोवंते से जो है संधि हुई है जगदीशा में। रामस चिनोती पद का संधि विच्छेद होता है, तो इसका रामस धन चिनोती होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। इस्तो हिश्चुना हिश्चु के अनुसार संधि रूप है, तो हरिश सेते सी नंबर सही हो जाएगा।
सच्चरितम पद का संधि विच्छेद है, तो सतधन चरितम बी नंबर सही हो जाएगा। हरिश धन सेते में संधि किस सूत्र अनुसार होगी, तो स्तो चुना स्तु ए के अनुसार हो जाएगी। कतिचित जना पदस्य संधि विच्छेद स्यात्, तो कतिचित धन जना हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा आपका। कस्मिन चित्त का संधि विच्छेद है, तो इसका कस्मिन धन चित्त हो जाएगा आपका, बी नंबर सही हो जाएगा। झलाम जस झस के अनुसार संधि रूप है, तो युद्धम जो है ये झलाम जस झस के अनुसार है। अधिष्ठाता पद से संधि विच्छेद अस्ति, तो अधिष धन थाता बी नंबर सही हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। झलाम जसोन्ते सूत्र से उदाहरणम अस्ति, तो वागीसा डी नंबर सही है। पुम धन कोकिला की संधि होगी, तो पुंस कोकिला बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अधोलिखितेषु हल संदेह शुद्ध रूपम नास्ति, तो इसका प्रणश्यति ये जो है ये गलत है। रामस चिनोति में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है, तो आपका स्तोष चुना स्तु हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्तोष चुना स्तु इति सूत्रस्योदाहरणम वर्तते, तो रामस चिनोति ये साफ साफ दिख रहा है, सी नंबर सही जवाब। जलाम जसझसी यह सूत्र किस प्रकरण में पठित है, ये संधि प्रकरण में पठित सूत्र है। इष्टुना इष्टु के अनुसार संधि रूप है, तो तट्टिका ये जो इष्टुना इष्टु के अनुसार है। यहाँ संधि है वाक धन हरि, तो वाक घरी, ये सी नंबर सही हो जाएगा आपका। मृक्ष कटिका मिट्टी की गाड़ी शब्द का संधि विच्छेद होगा। मृदधन सकटिकम, मृदधन सकटिकम ये हो जाएगा ए नंबर। इष्टुना इष्टु इति सूत्रस्य उदाहरणम भवति, तो रामसस्था ये बी नंबर सही हो जाएगा। चक्रिन ढौक से किस सूत्र का उदाहरण है, तो इष्टुना इष्टु का ही है। यशांश में संधि है, तो ये हल संधि इसमें है, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक धन ईसा वागीसा में संधि का सूत्र है, तो इसमें जो है झलाम जसोन्ते है, बी नंबर सही हो जाएगा। वाग धन हरि इत्यत्र हकार से पूर्व सवर्णे घकाराकेन अंतरेण भवति, तो गुण कृतेन बी नंबर सही हो जाएगा। चिन्ह मात्रम में तकार को नकार किस सूत्र से हुआ है, तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम से हुआ है चिन्ह मात्रम में। अहम लिखामि इत्यत्र मत्स्यानुस्वार से पर सवर्ण भवति केन सूत्रेण, तो वह पदांतस्य इस सूत्र से। अगला प्रश्न। जगदीशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगदीशा का संधि विच्छेद जगत धन ईसा आपका हो जाएगा। जगत धन ईसा जगदीशा ए नंबर सही हो जाएगा। तल्लया का संधि विग्रह है, तो तत् धन लया तल्लया। अनुनासिक संदेह किम उदाहरणम, तो चिन्मयम बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। मृगाः चरन्ति इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, तो मृगाः चरन्ति हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यय भाषायाम नित्यम अस्य वार्तिकस्य कुत्र संबंधः, तो चिन्मयम इससे संबंधित है। कस्मिन् चिदरण्ये पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, इसका जो है कस्मिन् धन चित धन अरण्ये, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। धनुष्टंकारः इत्यत्र कः संधि,
तो इसमें जो है इष्टुत्व संधि हुई है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अत्र संधि युक्तम पदम किम, तो इसमें संस्कृत छात्रा, डी नंबर सही हो जाएगा। हल संदेह किम उदाहरणम, तो वागीसा ही हल संधि का उदाहरण है। तट्टिका में संधि है, तो तट्टिका में व्यंजन संधि है, सी नंबर राइट आंसर। यरुनुनासिकी नुनासिको व इत्यस्य सूत्र से उदाहरणम अस्ति, तो ये जो है वांगमयम, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। तत्धन टीका, तो तट्टिका बनता है। एतेषु परसवर्णस्य किम उदाहरणम, तो ये शांता जो है ये है परसवर्ण का उदाहरण। महच्चित्रम इत्यस्मिन् केन सूत्रेण संधि, तो इस्तोषुना इष्टु से जो है यहाँ संधि हुई है। आगे देखें, अलंकरोति इत्यस्य संधि विच्छेदः किम भवति, अलंकरोति इत्यस्य संधि विच्छेदः किम भवति, तो अलम धन करोति हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। वाग्घरि पदस्य वैकल्पिकम संधि पदम अस्ति, तो वाग्हरि हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब। समधन चयात पद होगा, तो इसका संचयात हो जाएगा, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। तल्लीना शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो तत्धन लीना तल्लीना हो जाएगा। अलम कुर्वन्ति संधि पद होगा, तो अलंग कुर्वन्ति हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। आजादी, तो अच धन आदि आजादी, ठीक है, अच धन आदि आजादी हो जाएगा। त्रिणं चरति संधि विच्छेद पद होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो तो त्रिणम धन चरति हो जाएगा, ए नंबर सही जवाब। यत धन अवसरे, तो यद अवसरे बन जाएगा, यत धन अवसरे से। जगत धन याति, तो जगत याति, डी नंबर राइट आंसर। अमधन किता नाम, अमधन किता नाम, तो अंकिता नाम बन जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। निष्प्रत्यूहम, तो निष्प्रत्यूहम, तो निषधन प्रत्यूहम, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। इष्टुना इष्टु इति सूत्रे इष्टुना अत्र का विभक्ति, तो इष्टुना में जो है तृतीय विभक्ति हुई है, डी नंबर राइट आंसर। प्रत्ययादेव, इसका विच्छेद होगा प्रत्ययात धन एव, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक जाल का संधि विच्छेद होगा, तो वाक धन जाल हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। जगन्नाथा में कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि, डी नंबर सही जवाब। सस छोटी सूत्र का उदाहरण है, तो सस छोटी का उदाहरण आपका हो जाएगा तच्छिव, तच्छिवा, ए नंबर सही जवाब। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, 302 व्यंजन संधि, बी नंबर। उद्योग का संधि होगा, तो उत धन योग हो जाएगा, उद्योग। उद्डयनम का संधि विच्छेद होगा, तो उत धन डयनम, उद्डयनम। अगला प्रश्न, अनंत शब्द की सही संधि होगी, तो अन धन अंत अनंत हो जाएगा। उत्थानम इति पदस्य संधि, तो उद्धन स्थानम उत्थानम बनेगा। भगवद गीता का संधि विच्छेद है, तो भगवद गीता का संधि विच्छेद सी नंबर हो जाएगा, भगवत धन गीता। इस अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा दे। स्तोषचुना इष्टु सूत्र के अनुसार इष्टुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है,
तो रामस धन चिनोती, रामस चिनोती, यही सही हो जाएगा। 3 गलत। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा, इसका जो है अभित धन ना अभिन्न। अगला प्रश्न देखते हैं। इधर छूटा तो नहीं? अच्छा, उज्ज्वला शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उज्ज्वला, उज्ज्वला योजना भी चल रही है। उत धन ज्वला उज्ज्वला, ये सही हो जाएगा। उत धन ज्वला। समधन स्कर्ता इति स्थितौ किम रूपम न सिद्ध्यति। समधन स्कर्ता शब्द, स्कर्ता द्वारा कौन सा संधि रूप नहीं बनेगा कह रहा है। तो संस्कर्ता, ये डी नंबर ये गलत है। बाकी 3 रूप संस्कर्ता, 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 ये तीनों बनेंगे, ये नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें गलत ही पूछ रहा है तो ये सही जवाब है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, तो इसमें जो है व्यंजन संधि है उज्ज्वल में। हरिम वंदे पद में संधि होती है, तो इसमें मोनुस्वारा से संधि होती है। हरिम वंदे। अस्तु। उड्डी, तो इसका विच्छेद होगा उत धन डी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याच धन ना, तो याचियां बनेगा, बी नंबर सही जवाब। गोहात धन निह धन क्रांतस्य, तो गेहान निष्क्रांतस्य, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। विपद जालम, तो विपत धन जालम, ये बनेगा। कंठा, तो कम धन ठा कंठा, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रामाधन सेते, तो रामस सेते हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। तस्मिन तरऊ, तो इसका हो जाएगा तस्मिन धन तरऊ संधि विच्छेद। उत धन लंघनम, तो उल्लंघनम, बी नंबर सही हो जाएगा। हरिम धन वंदे, तो हरिम वंदे, हरिम वंदे हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। हरिम वंदे। अगला प्रश्न देखते हैं। उपमानस धन टिट्टिभा, उपमानस धन टिट्टिभा तो इसका उपमानस टिट्टिभा, ए नंबर सही हो जाएगा। निरंजनम, तो निधन अंजनम, निरंजनम, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बुद्धि, तो बुद्ध धन धी बुद्धि, ए नंबर सही हो जाएगा। शुद्ध धन धी, तो शुद्धि हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यम धन वध, सत्यम वध हो जाएगा, सत्यम वध। धर्मम चल, समधन का, तो शंका हो जाएगा। और आधन रहा का विग्रह है, तो आहन धन आह, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 324 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मनोरथ इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति, तो मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, तो ये मनस धन रथा हो जाएगा। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः सूत्रेण सिद्ध्यति, तो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, बी नंबर सही हो जाएगा। शंभु राजते अत्र संधि पदम अस्ति, तो शंभु राजते, डी नंबर सही हो जाएगा। मनोरथ में संधि है, तो विसर्ग संधि है, मनोरथ। शंभु राजते हरि रम्य व पुनः रमते, इन तीनों पदों की सिद्धि हम किस प्रकरण में करेंगे?
तो ये आपका विसर्ग संधि के प्रकरण में इसका वर्णन है, विसर्ग संधि में करेंगे। पितु धन इच्छा में संधि होने पर रूप बनेगा, तो पितोक्षा बनेगा। नहीं, गलत, पितोक्षा नहीं बनेगा, क्षम्यताम। यहां पर आपका पितुरिक्षा बनेगा, सी नंबर। पितु धन इच्छा में संधि होने पर रूप बनेगा पितुरिक्षा, सी नंबर। यशस कर्म का संधि विच्छेद है, तो इसका यशः धन कम है, यशः धन कम। शिवोर्च का संधि विच्छेद होगा, तो शिवस धन अर्च, ए नंबर सही हो जाएगा आपको, शिवस धन अर्च। पुनर्धन रमते का संधि रूप है, तो पुनः रमते, डी नंबर सही हो जाएगा। कस्तम अत्र संधि अस्ति, तो विसर्ग संधि यहां पर है। पुनः रमते शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है, तो ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना, इस सूत्र से सिद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विसर्जनीय से सह कदा भवति, तो खरी परे होता है, खरी विसर्जनीय। पुनः रमते का अर्थ है, तो पुनः खेलता है, पुनः रमते पुनः खेलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संधि नियम की दृष्टि से कौन सा रूप शुद्ध है, तो पुनः रमते यही शुद्ध रूप है। निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन हल संधि नहीं है, कौन हल संधि नहीं है, तो शिवो वंद्य, ये नहीं है हल संधि। पुनः रमते इसका संधि विच्छेद है। पुनर्धन, पुनः धन रमते, ये डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज्यम का संधि विच्छेद है, तो सुधन राज्यम स्वराज्यम, ये सी नंबर सही हो जाएगा। शिवो वंद्या इत्यत्र संधि अस्ति, तो इसमें विसर्ग संधि है शिवो वंद्या। हरिर्धन रम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है, तो इसमें जो है रा का लोप हुआ है। किमत्र विजातीयम, तो अमी ईसा ये विजाती है, बाकी ये सब सजाती। हरि रम्य इत्यस्मिन् वाक्ये हरि इति पदम अस्ति, तो प्रथमैक वचनांतम, ये सी नंबर सही है। सस जुसोरु इत्यत्र किम विधीयते, रूह विधीयते, डी नंबर सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय का सम्मिलित रूप होगा, तो अंतरराष्ट्रीय, ए नंबर सही हो जाएगा। कुत्र रोरि इति सूत्रम न प्रवर्तते, तो मनोरथ यहां पर नहीं प्रवर्तित होता। अंतरराष्ट्रीय, इसका अंतर्धन राष्ट्रीय, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, इसका विच्छेद। रोरि इत्यस्य सूत्र से किम उदाहरणम, तो हरि रम्य, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रातः धन रम्यम की संधि है, तो प्रातारम्यम, डी नंबर राइट आंसर। साम वेदोस्मि इति पद विच्छेदः अस्ति, तो साम वेदः धन अस्मि, बी नंबर सही हो जाएगा। कोपि इति पदे संधि अस्ति,
तो इसमें विसर्ग संधि हुई है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। वृक्षो वर्धते संधि विच्छेद होगा, इसका जो है वृक्षा धन वर्धते, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। कह धन अपि की संधि होगी, तो इसका कोपी हो जाएगा, कह धन अपि कोपी। अगला प्रश्न देखते हैं। नराज सठ, तो इसका संधि विच्छेद होगा नराह धन सठ, ए नंबर राइट आंसर। कह धन अत्र का संधि रूप है, तो कह धन अत्र का संधि रूप है कोत्र, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मुनिर्मान्य, तो मुनिर्मान्य का जो है विच्छेद हो जाएगा मुनि ही धन मान्य, ए नंबर राइट आंसर। पीडितो भवत पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, तो पीडितः धन अभवत, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सर्वस्तरतु, तो इसका सर्वः धन तरतु हो जाएगा, ए नंबर संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विसर्ग संधेः उदाहरणम अस्ति, तो चक्षुर्दानम, ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। परजन्यस्तद, तो इसका संधि विच्छेद है परजन्य धन तद, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। भक्तैः धन नम्यते पद होगा, तो भक्तैर् नम्यते, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। कार्यक्रमः धन तु, कार्यक्रमः धन तु, तो इसका आपका कार्यक्रमस्तु हो जाएगा संधि रूप। अगला प्रश्न देखते हैं। सह धन असौ का संधि रूप क्या है? सह धन असौ का संधि रूप क्या है? तो सोसौ हो जाएगा, ठीक। बृहस्पति का संधि विच्छेद है, तो बृह धन पति, बृहस्पति का संधि विच्छेद हो जाएगा। मनोविज्ञान में संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है, मनोविज्ञान में विसर्ग संधि। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, तो दुह धन जन दुर्जन, दुह धन जन। अहरह का अर्थ है, तो अहरह का अर्थ है प्रतिदिन, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। मनोरम का संधि विच्छेद है, तो मनः धन रम हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। वासरी का उदाहरण है, तो वासरी का उदाहरण हरि धन सेते है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, तो तेजा धन मया, सी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मुनिभिरागतम, तो इसका जो है संधि विच्छेद होगा मुनिभि धन आगतम, ये ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है, तो दुह धन प्रकृति, दुष्प्रकृति, ये सही विच्छेद हो जाएगा। शिष्यः धन जयति, तो शिष्यो जयति रूप बनेगा, शिष्यः धन जयति, शिष्यो जयति। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवो वंद्यः, इस वाक्य में किस सूत्र से संधि हुई है? इसमें हसिचा से हुई है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। गुरु धन गुरु रुष्टः, ये पूरा एक ही में होना चाहिए था। गुरु रुष्टः, तो गुरु धन रुष्टः, ये हो जाएगा। यहाँ पर बीच में जो है लाइन खींचना होगा, ये एक ही साथ दोनों जुड़े हुए हैं।
देवः धन अधुना, तो इसका रूप हो जाएगा आपका देवोधुना, डी नंबर सही जवाब। सुगणनीसः इति पदे संधि विधायक सूत्रम अस्ति, तो इसका जो है आपका गमो ह्रस्वादच गमुड़ नित्यम, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। इसका जो है रूप बनेगा एस धन एस च सुगण धन ईसा इत्यस्य संधि पदम अस्ति, तो सुगण ईसा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथमो भागः में प्रथम शब्द के र को उ करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये हंसी च से हुआ, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? तो इसमें आपकी जो है गुण विधि है, गुण हुआ है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, मतलब गलत है? तो प्राधन ऊढ़, ये प्रोढ़ा, ये यही जो है ये गलत है। अम्बुधन उर्मी अम्बुर्मी, निधन ऊन न्यून और सचिधन सचिन, ये सही है, यही गलत है और गलत पूछा था तो यही सही हो जाएगा। और ये निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि, डी नंबर राइट आंसर। तो इस प्रकार से संधि प्रकरण के संपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। नए विषय के साथ पुनः आपसे भेंट करेंगे। नमः संस्कृताय।